एक कंपोजिट बार इज शोन बिलो, उसको बनाते हैं। ऑफ स्टील एंड कॉपर, दो मटेरियल है, एक स्टील का बना हुआ है और एक कॉपर का है। ठीक है, इस तरह का कंपोजिट बार दिया हुआ है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है अल्फा और 1.2 अल्फा रिस्पेक्टिवली, मतलब स्टील का अल्फा है, कॉपर का 1.25 अल्फा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका ई है, इसका 0.5 ई है। ठीक है, एस्टिमेट द स्ट्रेस इंड्यूस इन मेंबर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर बाय टी, मतलब दोनों का टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस राइज करा है, स्ट्रेस बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो नेचर ऑफ स्ट्रेस देखो कैसा होगा, किस में टेंसाइल आएगा, किस में कंप्रेसिव आएगा। ठीक है, तो देखो इसका थर्मल एक्सपेंशन को, फिर ये दोनों बार जो है ना, थोड़ा फील करो इसको। इसमें ऐसा समझो कि दोनों के बीच में ना ये चिपके हुए हैं, एडहेसिव लगा हुआ है। ठीक है, मतलब एडहेसिव लगा के चिपका दिया गया। ये स्टील का था, ये कॉपर का है। अब इन दोनों का मजबूरी है कि इन दोनों को एक साथ ही रहना, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज़्यादा, वो ज़्यादा फैलेगा, यानी कॉपर ज़्यादा फैलना चाह। ठीक है, स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट उतना नहीं था, तो ये ऐसा, ये सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना, फाइनल लेंथ स्टील उतना नहीं फैल पाया। ठीक है, ठीक है, ये स्टील का क्यों नहीं फैल पाया, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम था, ये इसका ज़्यादा था। ठीक है, पर मेरे भाई कंस्ट्रेंट तो ये कह रहा है ना कि दोनों को साथ में रहना तो दोनों को साथ में, तो ये कम एक्सपैंड, ये ज़्यादा एक्सपैंड, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कम एक्सपैंड करे, ये ज़्यादा एक्सपैंड करे। अल्टीमेटली दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं बीच में। ठीक है, मतलब इसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, और इसमें स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा। फाइनली दोनों इस लेंथ पे जाके सेटलमेंट हो जाएंगे दोनों का। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जाकर के दोनों सेटल हो गए। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का, इसमें कैसा है, टेंसाइल नेचर का। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा एल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, डेल्टा एल टोटल ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू डेल्टा एल टोटल ऑफ कॉपर। अब ये डेल्टा एल टोटल क्या है, देखो थर्मली ये इतना एक्सपैंड होना चाह रहा था, स्टील का, सॉरी कॉपर जो है थर्मली इतना फैलना चाह रहा था थर्मली, तो डेल्टा एल थर्मल ऑफ कॉपर होना चाहिए था। एल एल कितना है कॉपर का, सेम लेंथ है। ठीक है, अल्फा 1.25 इंटू टी। ठीक है, थर्मली इतना फैलना चाह, पर रहना दोनों को साथ में, तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आया जो इंड्यूस हुआ, उसके वजह से
इसके लेंथ में रिडक्शन है, ठीक है। इसका यंग्स मॉडुलस कितना, 0.5, ठीक है। उसी तरह डेल्टा एल टोटल स्टील थर्मली ये इतना फैलना चाह, ठीक है, मतलब थर्मली ये इतना फैलना चाह, ठीक है। ये देखो ये, लेकिन इसको रहना तो इसके साथ में, इसको पीछे छूटना नहीं देंगे। तो इसमें टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस इंड्यूस हुआ जो इसको यहाँ तक फैला, मतलब इसको फाइनली यहाँ तक सेटलमेंट कराया, ठीक है। तो एल अल्फा डेल्टा टी प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि टेंसाइल है, पी एल अपॉन ए इंटू में ई। क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस ये हो जाएगा पी बाई सिग्मा, एल अल्फा डेल्टा टी में टी रखो, ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी सिग्मा एल अपॉन ई, एल अल्फा 1.25 टी माइनस सिग्मा एल ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। तो ये ओवरऑल एल से एल कैंसिल, ठीक है। तो इधर आगे जाएगा 3 सिग्मा अपॉन ई, ये हो जाएगा अल्फा 1.25 टी प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 सिग्मा इज इक्वल्स टू अल्फा टी 2.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। 2.25 को 3 से डिवाइड करेंगे, जीरो 0.75। लेकिन स्टील वाले में ये टेंसाइल, कॉपर वाले में ये स्ट्रेस कंप्रेसिव, ठीक है। हाँ, तो स्टील में पॉजिटिव के साथ रखो और कॉपर में निगेटिव, मतलब कंप्रेसिव, ठीक है। एक मिनट, एरिया दोनों का सेम दे रखा है ना, कुछ दे नहीं रखा है तो सेम मान के चलेंगे, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज एरिया डिफरेंट रहता तो यहाँ पे A1 आता, यहाँ A2 आता, ठीक है।